Hello everyone, welcome to you all in this ongoing Kanpur book fair at Moti Jheel metro station. And today we have with us Shubhi Agarwal, a very young and dynamic author from Kanpur. Thank you so much for inviting me. Thank you. Anyway, let's come to you first and just brief me about yourself. आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं और because you are a content writer, you are a blogger और आप भी बताएं और भी आप काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये हाउ व्हाट डिफाइन यू बेस्ट. Okay, so one word that defines me best is ambitious because I am very ambitious about life, very enthusiastic कि मतलब एक कहावत है ना कि इंसान को कभी किसी खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए. सो मेरे साथ भी वही चीज़ लागू होती है कि आई हैव नो बाउंड्रीज लाइक द स्काई इज द लिमिट. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. I'm a content writer. I love to create content. I love to talk about my religion, Sanatan Dharma. I love to give values to people. मतलब मेरा रहता है कि मैं जो भी कंटेंट दे रही हूँ उससे मतलब जो भी देख रहा है या पढ़ रहा है उसको कुछ ना कुछ सीख मिले, कुछ ना कुछ वैल्यू मिले. एंड साथ ही साथ मेरी राइटिंग सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है. ऐसे राइटिंग सर्विसेज जहाँ पे कंटेंट राइटिंग एंड एडिटोरियल का मैं काम करती हूँ प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग है जो आज के ज़माने में विच इज़ अ मस्ट. एंड आई एम अ माइथोलॉजिस्ट, इंडियन माइथोलॉजिस्ट कमिटी के साथ एंड वेरियस माइथोलॉजिस्ट कमिटीज़ के साथ मैं जुड़ी हूँ जहाँ पे हम रिलीजन की बात करते हैं. एंड उसके साथ साथ जो सबसे मेन मेरा है दैट आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम स्टडिंग अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स क्योंकि आई राइट ऑन मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स एंड साइकोलॉजी से बेटर सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता. ओके फाइन ग्रेट. नाउ बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और काफ़ी लेट हो चुका है. एनीवे बहुत अच्छी किताब लक्ष्मणा आपने मैं समझता हूँ लक्ष्मण जी और उर्मिला जी को दोनों के नामों को साथ में लिया है और इसको किताब को किया है. वेरी वेरी गुड बुक इन फैक्ट द इटर्नल लव स्टोरी और ये डिवोशनल लव स्टोरी है और लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के ऊपर है. आइए इस पे चर्चा करेंगे इनसे. थोड़ा सा ब्रीफ करिए इस बुक के बारे में हमें आप. Yeah, sure. Sorry. So usually the world they talk about Ram, Sita and बहुत कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई है बट कभी भी उतनी लाइमलाइट लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के ऊपर नहीं डाली गई जबकि त्याग सबसे बड़ा पूरे रामायण में इन्हीं दोनों का था. मतलब आज की जनरेशन के लिए भी देखा जाए तो 14 साल कोई अपने पार्टनर से दूर नहीं रह सकता है दैट टू इन द वर्ल्ड ऑफ नो टेक्नोलॉजी. एंड मुझे काफ़ी मतलब दुख होता था कि मतलब कि कोई उनके बारे में नहीं बात करता. एंड उर्मिला जी जैसे आई टोल्ड दैट आई एम अ वेरी एम्बिशियस गर्ल तो उर्मिला जी मेरे लिए एक आइडल वुमेन है क्योंकि डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हस्बैंड लाइक लक्ष्मण जी, महाराज जनक की वो बेटी थी, महाराज दशरथ की डॉटर इन लॉ थी, राम जी जैसे भाई थे, वो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही. शी वॉज इंडिपेंडेंट जो कि आज की नारी के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मतलब तो लक्ष्मीला का लो तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था स्टोरी का. एंड लक्ष्मण जी के ऊपर जैसे आज की डेट में कई लोग जब मेंटल हेल्थ के बारे में जैसे मैं चर्चा करती हूँ तो एक लड़की की मेंटल हेल्थ के बारे में सब लोग चर्चा करते हैं बट लड़के की मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज लड़का बहुत सारे टैबूज होते हैं कि लड़का रो नहीं सकता है एंड मतलब बहुत कुछ होता है. एक मेन जो है कि लड़का रो नहीं सकता. एंड लक्ष्मण जी के ऊपर भी कई सारे ऐसे आरोप लगाए गए तो वही मुझे था कि क्योंकि लक्ष्मण जी के ऊपर एक तो कोई बुक नहीं थी तो मुझे था कि लक्ष्मण जी की असलियत दुनिया को दिखानी थी कि लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी वो शॉर्ट टेम्पर्ड तो एक टैग मिल गया उनको कि गुस्से थे बट अब वाकई में लक्ष्मण जी थे कैसे तो वो मैंने दिखाया इस बुक में. वेरी गुड. इवन ये मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था और बहुत अच्छा था कि भाई लक्ष्मण जी के ऊपर आज तक नहीं आया और जब मुझे सुनने में आया तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा. सीरियसली बहुत अच्छा लगा. अच्छा शुभी जस्ट टेल मी हाउ डिड दिस आइडिया केम टू योर माइंड टू कम इनटू राइटिंग. ये कैसे बचपन से शौक था कि एकदम से डेवलप हुआ, क्या हुआ? सी सम थिंग्स हैपन मतलब एकदम से कहते हैं ना कि जैसे आई वाज नेवर इनटू रीडिंग एंड राइटिंग. मतलब इंग्लिश हमेशा से अच्छी रही है बट सीबीएसई की इंग्लिश बहुत बोरिंग लगती थी बट सम थिंग्स
सिचुएशंस हैपेंड एंड आई वुड कंसिडर कि ये भगवान की ब्लेसिंग थी। एंड पोइट्री लिखने का शौक था मुझे, लिखती थी छोटी छोटी, बट कभी ये नहीं सोचा था कि बुक लिख पाऊंगी। तो ये तो एक तरह से भगवान की ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। यस। So this is what how you come into this. Acha, you have written many pieces. So what do you think that which is your favorite one, and you think that this is best? यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पोइट्री और बुक? Poetry and apart from this book, and what do you think? मतलब क्योंकि आप ब्लॉगर भी हैं और आप लिखती हैं, तो कुछ ऐसा है और would you like to share with authors? कुछ सुनाना चाहेंगे उसमें, अगर कुछ याद हो तो आपको? सी ऐसे कई मैंने पीसेस लिखे हैं एंड इंग्लिश में, हिंदी में बहुत पोइट्रीज लिखती हूँ। एंड जो मेरा ब्लॉग है उस पर पर्टिकुलरली आई टॉक अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। तो ब्लॉग में तो कई आपको जैसे बहुत ऋग्वेद एंड पुराणों से रिसर्च किया हुआ मटेरियल आपको मिलेगा। बट हाँ, पोइट्री में कुछ पीसेस हैं जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ देम विद यू ऑल। सो लेट मी जस्ट रिकॉल इट। उस पे हम जब याद आ जाएगा तो हम आपसे लास्ट में पूछ लेंगे। अच्छा, जब आपने ये किताब लिखी तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे लिखने में? कुछ ऐसा है जो चैलेंजेस और या कुछ ऐसी चीजें, इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें वाइल राइटिंग दिस बुक? सी हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आए थे बिकॉज आई वाज जस्ट 14 व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इट। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था मेरे लिए दैट कि किसी का सपोर्ट नहीं था एक्सेप्ट माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। किसी का सपोर्ट नहीं था क्योंकि यूजुअली उस एज में होता है ना कि लोगों को लगता है, स्पेशली कानपुर में ये है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। एंड उस एज में जब राइटिंग की तरफ दिमाग शिफ्ट होना एंड फुल टाइम में देने लगी थी तो फ्रेंड्स और मजाक उड़ाते थे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का आज की डेट में आप किसी को देख लो कुछ रह ही नहीं। वो तो थैंक्स टू कोरोना की तब वो जागरूकता आई है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। तो बहुत डिस्करेजमेंट, डिमोटिवेशन मिला है लोगों से उस टाइम पे। इवन अभी भी स्कूल से कभी सपोर्ट नहीं मिला। मतलब आई वाज स्टडीइंग एट डीपीएस कल्याणपुर एंड टीचर्स वर मोर इनटू लाइक यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर एकेडमिक्स। जबकि वो ये देख, मतलब लोगों के अंदर ना बहुत बुरी ये चीज़ मुझे अभी भी लगती है कि लोग एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जबकि दे नेवर नो कि किसी के अंदर क्या टैलेंट है। मैंने इतनी बड़ी आज बुक लिख दी, आज मैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर बन गई, तब भी मेरे स्कूल वालों को वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ बहुत लगता है कि मतलब कि कभी किसी सपोर्ट नहीं। बट आई एम लाइक कि एक अच्छी, फिर मुझे खुश भी होती हूँ कि यार किसी का सपोर्ट नहीं मिला बट स्टिल सब खड़ी तो हुई अपने दम पे। एक वैसी पहचान तो बनाई कम से कम कि बिना किसी के सपोर्ट के आज मैंने यहाँ तक। आपने बताया अभी मुझसे कि आपके भाई ने भी, आपके ब्रदर ने आपको इसमें सपोर्ट किया। वो किस टर्म में किया? हाँ, तो मेरा ब्रदर ही इज जस्ट 8 years old एंड लक्ष्मला के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं की था रिसर्च क्योंकि मुझे लोगों को रियलिटी दिखानी थी। एंड मैं कई मंदिर वगैरह, कई अयोध्या, मिथिला, हर जगह मैंने ट्रैवल किया है। तो मेरा भाई, मतलब बिकॉज हम एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में हैं हम लोग, तो हमेशा मेरे साथ जाता था मंदिरों में, जितने चक्कर वगैरह सब लगाती थी तो हमेशा वो मेरे साथ रहता था। एंड मतलब वो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना रहा है मेरे साथ। मतलब अपने फ्रेंड्स को स्कूल में बताना कि मेरी दीदी ने बुक लिखी है, तो एक बहुत इमोशनल सपोर्ट उसका बहुत रहा है। अच्छा, चलिए खैर, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने अलावा भी किसी को पढ़ना पसंद करते होंगे, किसी राइटर को, किसी पोएट को, तो जान सकते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कौन है ऐसे? सी इस चीज़ में मैं मोस्टली प्रमोट मैं इंडियन ऑथर्स को करती हूँ बट देर आर अ फ्यू बुक्स विच आई वुड रिकमेंड कि लोग पढ़े, स्पेशली गर्ल्स को पढ़नी चाहिए या टीनेजर्स को। एक तो द मॉडर्न ब्रेकअप बाय डैनियल चेक, मतलब जितने भी टीनेजर्स हैं उन सबको तो इट्स अ मस्ट रीड बिकॉज आजकल की जो जनरेशन जिस सिचुएशन से गुजर रही है उसमें मतलब आपको एडवाइस भी मिलेगा। मतलब इट्स लाइक कि foreign version of Bhagavad Gita for teenagers. Okay. And then it's Evolution of Girl by Lee Bowman. Yeah, it's by Lee Bowman. It's also a very nice book and
currently I am reading The Secret में मतलब because it's related to spirituality, तो ये मतलब जितने भी लोग इधर अंधेरे की तरफ थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ है तो उनके लिए मतलब बहुत. एंड बाकी माय पर्सनल फेवरेट ऑथर दैट वुड बी क्वाइट कंट्रोवर्शियल, बट आई रियली एडमायर आशीष बगरीचा एज अ पोएट. मतलब आशीष बगरीचा, आई शेयर गुड टर्म्स विद हिम, बट मतलब उन मैं स्टार्टिंग में जब पोइट्री लिखती थी तो काफ़ी डिस्करेज हो जाती थी कि यार ये मैंने क्या लिख दिया. बट देन आई यूज टू मैसेज हिम कि भैया मैंने ऐसा सर तुम मोटिवेशन पोइट्री के लिए मुझे बहुत उन्होंने दिया है कि जो लिखती हो पोस्ट कर दिया करो, बाकी लेट द ऑडियंस डिसाइड. एंड उनके वर्ड्स में मतलब ऐसे होते हैं जो एकदम दिल को छू जाते हैं. आप कोई पोइट्री कहने वाली थी, याद आई कुछ? नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, वो लास्ट है कि देखिए आप चूंकि वेरी यंग ऑथर, बहुत कम एज में आप ऑथर हो गई, जो और भी बडिंग ऑथर्स हैं और जो आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज कि वो कैसे इन्फ्लुएंस होके आपसे और आए और राइटिंग में, उनके लिए कैसे इजी गोइंग हो सकता है ये फील्ड? So, पहले मैं पोइट्री बोलूँ कि आंसर? आप जो मर्जी है. ओके तो पोइट्री मैं पहले बोल देती हूँ. सो ये इसी का ही एक मैंने पोइट्री लिखी थी बहुत टाइम पहले, बट उसको क्योंकि मुझे पोइट्री को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना था बिकॉज मुझे अपना टच देना था, तो उस पोइट्री को हमने एक डायलॉग में करके डाल दिया था. दैट इज अ पार्ट ऑफ यू इज अ पार्ट फ्रॉम यू वेटिंग एंड लॉन्गिंग टू बी अ पार्ट ऑफ यू. ये लक्ष्मीला में मेरा जो सबसे फेवरेट चैप्टर है आई मिस यू, उसमें उर्मिला जी का डायलॉग करके हमने डाला था. एंड वो चैप्टर, ये लाइनें सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा, बडिंग ऑथर्स के लिए, बडिंग राइटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सी बडिंग राइटर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है, सॉरी, एक तो इफ़ यू आर राइटिंग ऑन माइथोलॉजी तो आप सबसे ज़्यादा तो रिसर्च करो, बिकॉज आज की डेट में टेलिंग एज अ रीडर, एज अ राइटर, कोई भी मनगढ़ंत कहानी किसी की नहीं पसंद करेगा. एवरीवन वांट्स टू सी द रियलिटी बिकॉज माइथोलॉजी, सनातन धर्म के नाम पे लोगों ने बहुत कुछ मतलब बहुत फेक कहानियां वगैरह, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी दिखाओ, रिसर्च करो, जगहों पे जाओ, लोगों से बात करो, वहाँ की कल्चर को समझो. एंड बाकी जो नॉन माइथोलॉजी सेक्टर्स के लिए ये एडवाइस है, नेवर स्टॉप राइटिंग, री एडिट करो. मैंने खुद अपनी बुक को 400 बार से ज़्यादा पढ़ा हुआ है. जो भी थॉट्स आए इम्प्लीमेंट, रीड गुड बुक्स, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, खुद को बहुत पॉजिटिविटी में रखो, एक रूम में बंद कर लो खुद को, बाहर वाले जो कह रहे हैं जब तक लिख रहे हो कान बंद कर लो, उसके बाद लेट योर वर्क गिव देम द आंसर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज है आपके. एनीवे इट्स व्हाट नाइस टॉकिंग टू यू. ये थी हमारे साथ शुभी अग्रवाल और हम चर्चा कर रहे थे इनकी लक्ष्मीला किताब पे, और ये अवेलेबल है अमेजोन पे, आप लोग वहां से इसको ले सकते हैं. और ये ओम बुक्स इंटरनेशनल की तरफ से पब्लिश है और ये इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे, तो प्लीज गाइस यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर ओनली. थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू.